चलिए, तो हम लोग बच्चों आज शुरू करेंगे एक पोयम जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, जिसके पोएट हैं ऑग्डेन नैश। सबसे पहले हम ऑग्डेन नैश के बारे में जानना चाहेंगे। ऑग्डेन नैश रोट ओवर 400 पीसेस ऑफ कॉमिक वर्क्स। तो जो ऑग्डेन नैश थे वो एक कॉमिक लेखक हैं। कॉमिक समझते हैं ना, जो कॉमिक्स आती हैं, जो पहले आती थी, जो चाचा चौधरी चाहे ये सब करके मोटू पतलू की जो कॉमिक्स आती हैं, वो पहले मतलब क्या, वो कॉमिक्स वर्स के बहुत ही जबरदस्त पोएट हैं। द बेस्ट ऑफ हिज वर्क वाज पब्लिश्ड इन 14 वॉल्यूम बिटवीन 1931 एंड 1972। और जो उनकी कैरियर का जो सबसे बेस्ट कॉमिक्स है वो 14 वॉल्यूम में आया 1931 से 1972 में। ठीक है, इसके बीच में आया। 14 वॉल्यूम हम समझते हैं वो 14 पार्ट, 14 वॉल्यूम का मतलब 14 पार्ट्स में आया। ठीक है, और बहुत ही हिट रहा। His work is perhaps best describing the poetic tribute by Anthony Burgess। और इनके वर्क को एक एंथनी बर्गेस नाम के पोएट ने बहुत अच्छे से क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इन्हीं का एक पोयम है जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसके बारे में हम लोग को जानना है। सबसे पहले इस पोयम के बारे में जानते हैं। तो द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन इज अ फनी पोयम दैट टेल्स अस द स्टोरी ऑफ लिटिल गर्ल बेलिंडा एंड हर पेट्स। ये जो पोयम है इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं। एक है बेलिंडा लड़की और उसके कुछ पालतू जानवर। ठीक है, उन पालतू जानवर में जिसका सबसे ज्यादा इसमें नाम लिया गया है, जिसके ऊपर आयरनी गिरी है, आयरनी का मतलब जिसको बहुत ही निम्न स्तर से समझा जा रहा है, उसका नाम है कस्टर्ड, जिसको कहते हैं ड्रैगन। ड्रैगन है, उसका नाम क्या रखा गया है, कस्टर्ड। ड्रैगन का नाम कस्टर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है बेलिंडा लिव्स विथ हर लिटिल पेट्स। बेलिंडा अपने छोटे छोटे जानवरों के संग रहती थी, जो पेट एनिमल, जिसमें एक किटन, एक माउस, एक डॉग और एक ड्रैगन। इतने पेट एनिमल्स थे उसके घर में। ठीक है, और बेलिंडा and all her pets except the dragon have been described as very brave creature। और बेलिंडा के घर में ये जो सारे क्रिएचर्स थे उसमें से ड्रैगन को छोड़ के बाकी सबको सबसे ब्रेव बताया गया है कि माउस है, किटन है, डॉग है, ये सब बहुत ही क्या है, ब्रेव है, बहादुर है, कुछ भी कर सकते हैं। और but the dragon is so coward that it is always looking for the safety of a cage। और ड्रैगन को ऐसे दिखाया गया है जैसे कि वो हमेशा पिंजरा खोजता है अपने आप को सेफ महसूस करने के लिए। ठीक है, तो अभी ये था पोयम की पूरी दास्तान, जिसके अंदर हमको उसी बेसिस के हिसाब से इस पोयम को जानकारी लेनी है। तो ये था पोयम का मेन थीम क्या है कि एक ड्रैगन है जिसका नाम क्या है, कस्टर्ड, और वो बहुत ही कवर्ड है। कवर्ड का मतलब डरपोक किस्म का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेलिंडा लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विथ अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। तो इसमें कवि बोलते हैं कि जो बेलिंडा है वो एक छोटे से सफेद घर में रहती है, जहां पे उसके 4-5 करीब पेट एनिमल्स हैं, जिसमें एक किटन है, बिल्ली, एक माउस है, चूहा, एक कुत्ता है, डॉग येलो रंग का, और एक ड्रैगन है जिसको बोलते हैं हम लोग कस्टर्ड। ठीक है, उसका नाम है कस्टर्ड। उसके बारे में चर्चा करेंगे। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। तो जो छोटा सा बिल्ली का बच्चा था उसका नाम क्या है, इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। और जो चूहे का बच्चा था, चूहा था, उसका नाम क्या था, ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। और जो छोटा सा पप्पी था, कुत्ते का बच्चा, उसका नाम था मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। और ड्रैगन क्या था, डरपोक किस्म का था, इसलिए उसका नाम क्या था, कस्टर्ड। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, mouth like a fireplace chimney for a nose and Relio Trulio daggers on his toes। तो इसमें कवि बोलते हैं कि जो कस्टर्ड है, यानी जो ड्रैगन है, उसकी दांतें बहुत ही चोखीली और लंबी लंबी हैं।
उसके जो दांत हैं वो बहुत ही शार्प हैं, उसके जो शरीर पे ऐसे मान जैसे मछलियों के शरीर पे ऐसे स्कैल्प होता है ना, पत्ती पत्ती टाइप का ऐसे निकला रहता है, वैसे ही ड्रैगन के भी शरीर पे वैसे ही खुरदरार यानी कि बहुत ही रफ टाइप का सरफेस है, ठीक है। और उसकी जो मुंह है उसमें से वो पता नहीं ड्रैगन क्या निकालता है, अंदर से आग निकालता है, तो बोलते हैं माउथ लाइक अ फायर प्लेस। माउथ क्या है? फायर प्लेस, जहां से आग निकलती है। अ चिमनी फॉर अ नोज, ए नोज से क्या निकलता है? धुआं, ठीक है, नोज निकलता है धुआं। और बोलते हैं कि उसके जो टोज हैं यानी कि उसके जो नाखून है वो भी क्या है? बहुत ही भयानक है, दर्दनाक है, देखने में लगता है कि वो बहुत ही मॉन्स्टर टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट है बेलिंडा was a brave as a barrel full of beers and ink and blink chased lion down the stairs. Mustard was as brave as tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. तो इसमें बेलिंडा बोलती है कि बेलिंडा जो है वो पूरी तरह से ब्रेव है। बेलिंडा क्या है? एक लड़की है जो कि बहुत ही बहादुर लड़की है। वो घूमती है, अपने गार्डन में टहलती है, अपने घर में दौड़ती है। तो जो इंक और ब्लिंक है, इंक ब्लिंक कौन है? माउस एंड किटन, ठीक है। इंक और ब्लिंक है वो ऐसे उसका पीछा करते हैं जैसे मानो लॉयन किसी का शिकार कर रहा हो, ठीक है। और जो मस्टर्ड है यानी कि डॉग है वो इतना ब्रेव है जैसे लगता है कि टाइगर गुर्रा रहा है। उस लेवल का जो मस्टर्ड है, डॉग है, वो ऐसा बिहेव कर रहा है। लेकिन जो कस्टर्ड है वो हमेशा छोटे बच्चों की तरह निनिया रहा है कि हमको क्या चाहिए? एक बहुत ही सेफ जगह चाहिए जहां पे मैं रह सकूं, यानी सेफ्टी जगह वो खोज रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है Belinda she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Vilio Trulio cowardly dragon. तो इसमें क्या हो कि बेलिंडा बहुत ही गुस्से से का मतलब कि बिना दया भाव के ड्रैगन की तरफ देखती है कि तुम बहुत ही डरपोक किस्म के हो। ऐसे होता है ना घरों में, क्या होता है, चाहे किसी जगह पे क्या होता है कि कोई क्लास है, क्लास में एक आध दो बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ही डरपोक किस्म के होते हैं, जहां पे भी कोई मार झगड़ा कर खाली बातें सुनेंगे धीरे से निकल देंगे वहां। तो इस लेवल की चीज थी। तो बेलिंडा के मन में ड्रैगन के प्रति, ड्रैगन का शरीर बड़ा था लेकिन उसका मन बहुत ही सॉफ्ट था। उस हिसाब से बेलिंडा कह रही थी भाई तुम्हारे पास का कुछ नहीं है जीवन में, तुम कर नहीं पाओगे कुछ भी, ठीक है। जबकि वो बोलती थी कि जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड हैं वो भी सेम बेलिंडा की तरह ही ड्रैगन पे क्या करते थे, मतलब उसको भी निम्न जगह से देखते थे। यार हम इंक यानी माउस होके, हम डॉग होके, हम किटन होके इतने ज्यादा ब्रेव हैं और तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है और दिमाग उतना सा है, ठीक है। इतना भी तुम्हारे पास समझ नहीं है कि तुम्हारी स्थिति की वजह से तुम बहुत ही बहादुर हो सकते हो। लेकिन कभी भी कस्टर्ड द ड्रैगन वो अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं करता है कि मैं बहुत ज्यादा क्या हूं, ब्रेव हूं, वो कभी दिखाने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि जब समंदर शांत हो तो हम उसकी गहराई से मजाक नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात उसमें है अकॉर्डिंग टू कस्टर्ड द ड्रैगन। नेक्स्ट है बेलिंडा giggled till she shook the house and Blink said Vic, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. तो इसमें क्या होता है, बेलिंडा जो होती है वो जो घरों में सबके लिए व्यवस्था बनाती है, सारे अपने पेट एनिमल्स के लिए, और जो माउस है और जो क्या कहते हैं माउस है और डॉग एंड किटन, ये सभी के सभी कहते हैं कि हम बस हमारी एज जानो। जैसे क्या सारे के सारे जैसे छोटे होते हैं, आप लोग छोटे हो तो घर वाले आप लोग को जाने नहीं देते कहीं, भाई छोटे हो कहीं खो जाओगे। ऐसे ही बेलिंडा कहती है, बेलिंडा समझती है कि भाई सारे के सारे बच्चे बड़े हो गए हैं, सारे के सारे जब बड़े हो गए आराम से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं और फिर से वापस घर में आ सकते हैं। लेकिन बस ड्रैगन को छोड़ के सारे के सारे ऐसा बिहेव कर रहे हैं। देखो मेरी उम्र पता है, कभी बाहर की मूवी देखो, कोई बच्चा होगा 10-11 साल का, कोई उसकी मम्मी घर में उसके रूम में घुस गई, मॉम नॉक कर क्या है करो, मैं बड़ा हो गया हूं। कितने साल का? 7 साल, बहुत बड़ा हो गया हूं, है ना। ऐसे फॉरेन वाले बच्चे ऐसे दिखाते हैं। इसी टाइप के कौन है?
इंक, मस्टर्ड और ब्लिंक। ये सब अपने को दिखा रहे हैं कि अब हम ग्रोथ हो गए हैं, हम बड़े हो गए हैं, अब हम मैच्योर हो गए हैं, पर वो है घंटे। ठीक है, नेक्स्ट है, और उसके बावजूद मतलब ड्रैगन तो उन सबसे बड़ा ही होगा, भले छोटा होगा, तो भले एज में छोटा हो पर उनकी साइज क्या होगी ड्रैगन की, बड़ी होगी। फिर भी ड्रैगन रो रो के कह रहा है कि मुझे एक केज दे दो, मैं अपने केज में रहूंगा, मुझे बाहर नहीं रहना है, मुझे बाहर नहीं घूमना है। ठीक है, नेक्स्ट है पिस्टल नहीं, suddenly they heard a nasty sound and mustard growled and they all looked around. Meouch cried Ink and ooh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. ठीक है, यानी कहने का सेंस है कि जब ये सब बातें चली रही होती हैं तभी क्या होता है कि उनको ऐसा एहसास होता है कि कहीं से खटपट खटपट चढ़ने की आवाज आ रही है। जब वो देखते हैं तो देखते हैं कि जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड मतलब डॉग, वो डर जाता है, डर के मारे इधर उधर देखने लगता है। जो बिल्ली होती है वो म्याऊ म्याऊ करके डर जाती है, और जो बेलिंडा होती है वो ऊ की आवाज से डर जाती है। क्यों? क्योंकि उसने देखता है कि एक डकैत, एक डाकू टाइप का बंदा वो उसके घर पे खिड़कियों पे चढ़ के घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट. His beard was black, one leg was wood. It was clear that pirate meant no good. ठीक है, तो यहाँ पे बेलिंडा एक्सप्लेन करती है कि पायरेट होता कैसा है। तो पायरेट जो उसके घर में आया है, उसके एक हाथ में गन है, दूसरे हाथ में गन है, मुंह में कुछ चमकदार चीज उसने दबा के रखी हुई है, एक पैर उसके लकड़ी का है। ठीक है, इससे पूरा क्लियर होता है कि ये कंफर्म क्या है, पायरेट डाकू है। क्या है वो? पायरेट है। क्लियर, पायरेट मतलब डाकू होता है। Next है Belinda paled and she cried help help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and Little Mouse blinked strategically mousehole. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब ऐसी चीजें वो देखते हैं तुरंत बेलिंडा का चेहरा पीला पड़ जाता है। होता है ना, डर के मारे हमारा चेहरा पीला हो जाता है, तो बेलिंडा का चेहरा पीला हो जाता है और वो चिल्लाती है क्या, हेल्प हेल्प, कोई बचाओ हमें। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो मस्टर्ड होता है वो जल्दी से डर के क्या हो जाता है, भाग जाता है कहीं, और जो इंक है वो भी कहीं निकल लेता है घर में, और जो छोटा सा माउस है वो अपना घर खोजने लगता है कि कहां मेरा बिल्कुल हम घुस जाए उसी में। ठीक है, नेक्स्ट है बट up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like iron in a dungeon, with a clatter and a clang and a jangling squirm, he went at the fight like Robin at a bomb. तो इस लेवल पे सारे के सारे जानवर जो अपने आप को 30 मार खां समझ रहे थे वो गायब हो गए। लेकिन उस समय जो ड्रैगन है वो अपनी पावर को दिखाता है, अपने आप को अंदर से मतलब कि मजबूत करता है और अपने अंदर से आग, जलती हुई आग को बाहर निकालता है, और जस्ट लाइक अ इंजन, और पायरेट के ऊपर क्या कर देता है, हमला करने की कोशिश शुरू करता है। ठीक है, नेक्स्ट है द पायरेट gaped at Belinda dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. तो इस चक्कर में, इस झपटा झपटी में जो क्या कहते हैं बेलिंडा है वो धीरे से निकलने की कोशिश करती है, तभी पायरेट देख लेता है वहां पे। उसके बाद उसने 2 बुलेट फायर करता है, वो बुलेट लगती नहीं है उसको, और इस चक्कर इसके बाद जो ड्रैगन होता है वो बहुत ही गुस्से में पायरेट के ऊपर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। नेक्स्ट है Belinda embarrassed him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim, Ink and Blink in glee did guided around the dragon that ate the pirate. इसमें क्या है कि बेलिंडा बहुत ही शर्मिंदा होती है, मस्ट लिक्ड हिम, और मस्टर्ड जो है वो जो कुत्ता है वो आके बेलिंडा को, कुत्तों का आदत होता है चाटना, ठीक है, वो चाटते रहते हैं अपने जीभ से। ऐसे क्या दिखाते हैं कि बहुत ही प्यार करते हैं। ठीक है, सबका तरीका अलग होता है रिप्रेजेंट करने का। उसके बाद जो इंक और ब्लिंक हैं वो भी आ जाते हैं इसी काम में, और तब तक ड्रैगन क्या रहता है, पायरेट को खा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है, बट प्रेजेंटली अप स्मोक लाइक ए डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड बीन फ्लस्टर्ड, एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी वुड हैव बीन 3 times as brave we think, and Custer said I quite agree that everybody is braver than me. अब इस स्थिति में जब पायरेट आ जाता है तो सारे के सारे जानवर जो अपने आप को बहुत 30 मार खान समझते थे भाग जाते हैं, लेकिन जो कस्टर्ड जिसको सब समझता था कि बहुत ही कमजोर और डरपोक है, वही मौके पे हेल्प करके सबको बचाता है जान। इस वजह से कस्टर्ड कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन मैं जो हूं वो तो मैं करूंगा ही, है ना। नेक्स्ट है, बेलिंडा still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her radio really truly pet dragon. अब बेलिंडा पहले अपने पेट ड्रैगन को बहुत ही निम्न नजर से देखती थी, लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ पायरेट वाला, उसके बाद से उसने समझ गया कि जो ड्रैगन है उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि ये सब नन्हे मुन्ने बच्चे इनकी मिट्टी में मिल जाएंगे सब, ठीक है। तो इस वजह से ड्रैगन को भी वो क्या करती है, ड्रैगन को भी वो पेट के तौर पे अपने नजदीक क्या करती है, उसको मतलब की जगह देती है, ठीक है। नेक्स्ट है, बेलिंडा is as brave as a barrel full of beers and ink and blink chill lying down the stair. Mustard is as brave as tiger in a rage, but Custard keep crying for a nice safe kid. और इस घटना के बावजूद भी यही घटना फिर होती है कि जो बेलिंडा होती है वो बिल्कुल एकदम फुल ऑफ ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ती है, घरों में दौड़ती है, अपने खेतों में खलिहानों में दौड़ती रहती है। जो इंक और ब्लिंक है उसको चेज करते हैं लॉयन की तरह, और मस्टर्ड उनको चेज करता है टाइगर की तरह, रोर करता है। लेकिन अभी भी इस घटना के बावजूद भी कस्टर्ड को क्या चाहिए, एक बढ़िया सा सेफ पिंजरा चाहिए जिसमें वो क्या कर सके, आराम कर सके। ये थी पूरी कविता बाई ऑग्डे नैश, जिन्होंने एक बहुत ही फनी वे में समझाया कि किसी के भी अस्तित्व को हम चैलेंज नहीं कर सकते, ना ही उसके बॉडी से, ना ही उसके शेप से।